डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम द्विपद प्रमेय से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो उसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन बताए थे। आज एक्सरसाइज आगे हम 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है और एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ पे ये कह रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। क्वेश्चन ऐसी है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके छियानवे की घात 3 का मान बताओ, का मान ज्ञात करो। ऐसे है ये क्वेश्चन। तो देखो, ये इसका मान ज्ञात करना है हमें 96 की पावर 3। तो इसको 96 को हम लिख सकते हैं, दो द्विपद है ना, दो पद होती हैं, तो दो पद बना दो इसके। तो इसके बना सकते हैं 100 - 4 और इसकी घात 3। अब वो इसको उसी फॉर्मूला बेस पे आप कर दोगे। तो फॉर्मूला इसका सूत्र क्या है भाई? इसका सूत्र है हमारे पास, इसका सूत्र है a + b की पावर n = a की पावर n प्लस NC1 और a की पावर 1 कम हो जाती है और b की 1 आ जाती है प्लस NC2 और a की 1 और कम हो जाएगी और b की 1 बढ़ जाएगी और लास्ट में b की पावर n होता है। ये फॉर्मूला है। इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। का प्रयोग करने पर ये द्विपद प्रमेय का सूत्र है, बायनोमियल थ्योरम है ये। अब यहाँ से देखिए, ये है ना a हमारे पास, ये b है, यहाँ लिख लो ये 100 - 4 और इसकी घात 3 है ये, और इसको यहाँ लिख सकते हैं हम 96, ठीक है। अब आप a हमारे पास, इससे इसकी तुलना करें तो a तो 100 है और b -4 है और n 3 है और इसमें लगा दो। तो यहाँ देखिए a क्या 100, तो 100 की घात n है हमारे पास 3। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, a हमारे पास 100 है इसमें और b हमारे पास -4 हैं और n का मान है 3। तो यहाँ देखिए NC1, तो n है 3, C1 और a की पावर 1 कम कर दो, तो 100 की घात 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसकी 1 पावर आ जाएगी -4 और फिर 3C2 होगा, इसकी 1 और पावर कम हो जाएगी तो 100 हो जाएगा, इसकी 1 और बढ़ जाएगी तो -4 की पावर 2 और लास्ट में 4 की पावर 3, -4 की पावर 3। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे घात 3 है तो पद 4 होंगी, 1 2 3 4। तो जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा पद होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि कोई पद इसमें से छोड़ दो। अब इसको आप हल करना है आपको। तो ये 100 की घात 3, तो 100 की घात 3 का मतलब 2 जीरो हैं तो 6 जीरो हो जाएंगी, 3 गुनी ये आई, इसका मान तो ये आया भाई। अब 3C1, देखो 3C1 का मान कैसे निकालते हैं, कल हमने निकाला था। तो ये तो होता है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे फैक्टोरियल 3 और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 3 - 1, तो 3 - 1 है ना, ये फैक्टोरियल ऐसे लगा सकते हैं और फैक्टोरियल 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 3 और ये क्या है 2 है ये, तो 2 तक इसको खोल लो, ज़्यादा खोलने की जरूरत, और पूरा खोलना चाहो तो पूरा खोल सकते हो आप। तो फैक्टोरियल 3 है ये
और यहाँ हो गया 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। तो इसको पूरा खोलें हम तो 3 को खोलेंगे 3 2 1, 2 को खोलेंगे तो 2 और 1 को खोलेंगे तो 1। इससे आप इसको काट दोगे तो 3 आएगा। तो 3C1 का मान 3 आया। तो इसका मान कितना आया 3। और 100 की घात 2 मतलब 4 जीरो और माइनस के 4 ये आएगा। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी निशान फैक्टोरियल का है। और फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी फैक्टोरियल का निशान है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है इस बात का। किताब में ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद ये देखिए तो 3C2, तो 3C2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, ये 3C2 है। तो फैक्टोरियल 3 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। अब इसको खोलें हम तो 3 को खोलेंगे तो 3 2 1 तक, और ये 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2। तो 3 2 1 और ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 2 1 तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 3 आएगा। तो ये आया और ये आ गया। और इसका भी आंसर आएगा, ये आएगा इसका मान 3। और ये 100 है हमारे पास, और 2 घात करेंगे इसकी तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64 और 3 पावर है तो इसलिए माइनस का होगा। 4 पावर प्लस का, 5 माइनस का, 6 प्लस का। तो जो सम होते हैं घात उसमें माइनस माइनस का गुणा करके प्लस हो जाता है, जो विषम होती है उसमें माइनस होता है। तो विषम घात हमारे पास कौन सी थी, एक तो ये थी 1, तो ये माइनस रहा, और ये 2 है प्लस रहा, और 3 है माइनस रहा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 1 के आगे 6 जीरो तो ये आया। अब ये माइनस है, यहाँ से यहाँ तक करें तो माइनस का निशान लगाएंगे। 4 थी 12 और 4 जीरो हैं। यहाँ पे देखिए 16 थी 48 और 2 जीरो हैं और माइनस के 64। अब प्लस प्लस को आप एक जगह जोड़ लो, तो प्लस वाले हमारे पास ये हैं और ये हैं। तो देखिए यहाँ से ये 4 हैं तो यही लिख लो, 4 जीरो इधर से, 4 जीरो में ये जोड़ेंगे तो यही आएगा, ये आया, और आगे ये और आ जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ा प्लस प्लस को तो ये आया। अब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो पीछे 64 आ जाएगा इस जगह, और ये 2 जीरो और ये 12 ये आया। अब आप इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये है, यहाँ से देखो यहीं से घटा रहे हैं, चलो ऐसे करके घटा दो। 48 और 2 जीरो, और यहाँ है हमारे पास 4 6 और 2 जीरो और 12, ये है। चलो 6 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 7 और ये 4 और यहाँ से 8 और ये 8। तो ये आया 88, 47 और 36। ये इसका आंसर आएगा 96 की क्यू। अब ऐसे तो 3 बार गुणा करके भी इसको ला सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे, देख लो एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था ये 6, इस टाइप का ये 7 भी है। 7 में क्या है, इसमें एक्चुअली 7 में 7 और 8 एक जैसी है, 7 8 और 9 6 जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा तो 9 करना है आपको होमवर्क में, ठीक है। और क्वेश्चन 7 बताऊंगा तो ये 8 आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इसमें हमें मान दे रखा है 100 से ज़्यादा, तो प्लस में लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और इसमें मान दे रखा है 102।
और इसकी घात 5 है। इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। तो जैसा ये क्वेश्चन है प्लस वाला, ऐसा ये है, और जैसा ये है ऐसा ये है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना होमवर्क में, और एक एक मैं बता दे रहा हूँ। इसको भी आप ऐसे ही करोगे। तो सबसे पहले सूत्र लिख लो। सूत्र है हमारे पास a प्लस बी की घात n इक्वल्स टू a की पावर n प्लस nc1 और a की पावर n-1, एक घात कम हो जाएगी b आ जाएगा, और nc2 एक घात n में कम हो जाएगी और b पे एक बढ़ जाएगी। ऐसे a पे कम होती जाती है और b पे बढ़ती जाती है, और लास्ट में b पे पूरी आ जाएंगी घात। ये फॉर्मूला का इसमें यूज करना है हमें। पूरी एक्सरसाइज के अंदर केवल यही फॉर्मूला है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बायनोमियल थ्योरम वाला है। अब वो जैसे आपने 10th क्लास तक है ना क्वेश्चन पढ़े थे, a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब। अब क्यूब के बाद में घात 4, 5, 6, 7, 10, 15 इस घात का जो मान निकालते हैं वो इसी से निकालते हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लें। अब वो इसको हम बनाएं इसमें। तो यहाँ देखो ये 102 की घात 5 है, तो इसके हमने टुकड़े किए। द्विपद प्रमेय है ना, तो इसके दो पद नहीं बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे लगा सकती हैं? तो आप 100 प्लस 2 कर लो, इसकी घात 5 कर लो, ठीक है। अब a हमारे पास ये है 100 और b है हमारे पास 2। यहाँ लिख लो a का मान 100 है और b का मान 2 है, और n घात कितनी है 5, तो n का मान 5 है। तो ये चीज़ है ना उठा के इधर लगा दो, आंसर आ जाएगा। लगाते हैं भाई। तो a की पावर n, तो n कितना 5, तो 100 की पावर 5 हो जाएगा ये, प्लस nc1, तो n है 5, तो 5c1, a की घात 1 कम हो जाएगी और b आ जाएगा। तो a की घात 1 कम होगी तो 100 में एक घात कम हो जाएगी तो 4, और b आ जाएगा तो b है हमारे पास 2, प्लस 5c2 आएगा। फिर 100 की एक घात कम हो जाएगी और b की एक घात बढ़ जाएगी। फिर 5c3 100 की एक कम हो जाएगी और b की एक बढ़ जाएगी। देखो ये दोनों घातें हैं ना, इनका टोटल 5 होना चाहिए, क्योंकि n का मान 5 है। तो यहाँ देखो इधर ये 4 और 1 ये 5 हो गई, तो यहाँ भी 3 और 2 5, यहाँ भी 2 और 3 5। अब a वाली कम होती जा रही है, b वाली बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद में यहाँ 5c4 आएगा, तो a की एक कम होगी तो एक घात हो जाएगी और 2 की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि इन घातों का योग है ना 5 होना चाहिए। फिर लास्ट में 2 की घात 5 लिख दो। अब इसको आपको हल करना है, और NCR का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। NCR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। ये जो है ना इसके मान ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं, और बाकी का तो आप ज्ञात कर ही लोगे, ठीक है, इस फॉर्मूला की। तो चलो भाई पहले हम यहाँ से देखिए 100 की घात 5, तो 5 घात है भाई, तो एक घात में 2 जीरो, तो 5 घात में कितने हो जाएंगे 10 जीरो हो जाएंगी। ये आया, प्लस ये तो आ गया ये। अब इसके 5c1, तो इसमें मान लगाओ, देखो 5c1, तो n की जगह 5 लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 घटेगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये 4 है ये, तो ये देखो 5 है और ये 4 वो है फैक्टोरियल, ये 1। तो इसको 4 बनाने के लिए 1 खोल दो बस, तो इसको 5 फैक्टोरियल 4 ऐसे लिखेंगे, और ये फैक्टोरियल 4 है और 1 को 1 लिखते हैं, तो इससे ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये वाले मान है ना अच्छी तरह से निकालना सीख लीजिए। तो इसका मान कितना आया 5, और इसका 4 घात है, तो कितनी जीरो होंगी 8 जीरो होंगी, और इंटू 2 ये आया। अब इसकी बारी है,
चलो भाई इसका देखिए, ये कौन सा हो गया, ये एक ये हुआ और दूसरा हमें ये हो गया। अब तीसरा इसकी बारी चल रही है। तो 5c2, तो यहाँ देखो 5c2, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 - 2 और फैक्टोरियल 2, तो ये फैक्टोरियल 3 बनेगा। तो 3 तक इसको खोल दो, तो 5 4 फैक्टोरियल 3, और ये फैक्टोरियल 3 है, और 2 को खोल दो, 2 और 1, इससे तो ये कट जाएगा और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 10 आएगा। तो इसका मान आया भाई 10 इसका, और ये घात 3 है तो 6 जीरो होंगी, और ये 2 की घात 2 मतलब 4 होगा। चलो इसके बाद में देखिए आगे। अब इस ये 5c2 देखिए, 5 का 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब चौथा 5c2, 5c3, ये वाला चौथा, और ये पांचवा, छठवां, 5 हैं। तो 5c3, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा भाई 5 4 और फैक्टोरियल 3, और ये भी फैक्टोरियल 3 है, और इधर हो जाएगा ना 5c2 3 है ये, तो 2 आएगा ये 2 आया, तो 2 1 कर लो, ये फैक्टोरियल 3, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 2, तो 10 ही आएगा। तो 5c3 का मान 10 आया, और ये 2 घात है तो ये आएगा हमारी 4 जीरो, और 2 की घात 3 8 होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसके आगे ये देखिए 5c4, डिफरेंस 5c4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 1 का डिफरेंस है, तो ये फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 - 4 फैक्टोरियल 4, तो 5 आएगा। तो ये 5 आया, इसका मान आया 5, और ये 100 है, और 2 की घात 4 16 होता है, और 2 की घात 5 32 होता है। अब बस से इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो भाई एक बार फिर दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो तो ये है, और यहाँ 5 दूनी 10, इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो इसमें लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए 6 जीरो ये हैं, और 1 7 और 4 आगे, तो यहाँ लिख दो 4 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 और 1 ये। यहाँ देखिए यहाँ पे 8 लिख दो, और 4 जीरो और 1 जीरो, ये 5 जीरो, और 16 पंजो 80 और 2 जीरो, और ये 32। चलो इसका टोटल करते हैं। तो टोटल देखिए यहाँ से 2 2 अंक, तो पहले 2 लिए, 2 ये 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 लिए, तो 32 आया यहाँ पे। ठीक है, अब 32 के बाद में आप ये लिख लो, चलो 4 ले लो, तो 8 जीरो लिखेंगे, 4 लिए इसके, ये 4, और यहाँ तक ये भी 4 हो गए, और यहाँ तक ये 2 और बढ़ा दो, 2 इसमें भी बढ़ा दो, चलो 2 इसमें भी बढ़ा दो, 4 जीरो हो गए। ठीक है, अब इसके बाद 2 और ले लो, तो ये 80 है, 2 और लिए तो 2 इधर बढ़ाओ, चलो 2 इधर भी बढ़ा दो, और 2 इधर भी बढ़ा दो। ठीक, अब ये फिनिश हो गया, ये फिनिश, ये फिनिश। अब इसकी बारी है,
तो 2 2 बढ़ा दिए। अब यहाँ पे 3 है ये, चलो 400 लिख लो 3, तो 3 यहाँ तक हो जाएगा और 3 यहाँ तक हो जाएगा, तो 400 लिख लो। अब एक ये बचा और एक ये, तो ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। तो जैसा ये क्वेश्चन बताया है मैंने 7, ऐसे क्वेश्चन 8 करना है, 6 बताया जैसे 9 करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 10वां क्वेश्चन देख लो। छोटा सा क्वेश्चन है, 10 11 12। चलो ये क्वेश्चन है ना कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।